दाइश के अहम दहशतगर्द को पकड़ने में मदद देने पर अमरीकी सदर का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कांग्रेस से खिताब में कहा, अफगानिस्तान में 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने वाले दहशतगर्द को पकड़ लिया, अमरीका लाया जा रहा है। अमरीकियों को यकीन दिलाता हूं, दहशतगर्द को अमरीकी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। 3.5 साल पहले काबुल धमाके में 13 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। अमरीकी सदर का कांग्रेस से खिताब में अपने हालिया फैसलों का दिफा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकलने का ऐलान किया। कहा, यूएस एड में बड़े पैमाने पर करप्शन थी, जिसे ख़त्म कर दिया। पैनामा कनाल को वापस लिया जाएगा। पैनामा कनाल बनाने में इसलिए कुर्बानियां नहीं दी कि उसे चीन के हवाले किया जाए। ग्रीनलैंड के शहरी अमरीका में शामिल हो जाएं, हम आपको तरक्की याफ्ता और अमीर बनाएंगे। डेमोक्रेट्स को दावत देता हूं, आओ मिलकर अमरीका को एक बार फिर अजीम बनाएं। ट्रंप के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। डेमोक्रेट रुकन ऑल ग्रीन का छड़ी उठाकर एहतजाज। स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाकर ऐवान से बाहर निकाल दिया। बन्नू कैंट पर फितना अल खवारिज का दहशतगर्द हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिजियों के बन्नू कैंट में दाखिले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 6 खारिजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से घबराहट के शिकार दहशतगर्दों ने बारूद से भरी 2 गाड़ियां बन्नू कैंट की दीवार से टकरा दी। मस्जिद भी शहीद हो गई। बुज़दिलाना हमले में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 12 शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजियों ने इफ्तार के वक्त हमला किया जब बन्नू बाजार में रश था। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक फितना अल खवारिज के बाकी मानदा खारजियों का फ़ोन पर अफगानिस्तान से राबता है। आखिरी खारिजी के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बन्नू में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। मासूम शहरियों की जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने भी दहशतगर्द हमलों की मजम्मत की। शुहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उलमाए किराम की जानिब से भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, रमज़ान मुबारक में कोई मुसलमान ऐसी घिनौनी हरकत का सोच भी नहीं सकता। मुल्क में हालिया बारिशों और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मरकज़ कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 1 फीट तक बर्फबारी से पारा -3 तक गिर गया। बलूचिस्तान भी गैर मामूली सर्दी की लपेट में। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खुनक हवाओं से कराची का मौसम भी बदल गया। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजार बुशरा कमर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल जारी। आज इदारे भरपूर तौर पर हम एक ही कश्ती के सवार हैं और इन्हीं की मेहरबानी और कंट्रीब्यूशन से हम ये मुश्किल तरीन लम्हात और मरहलात हमने गुजारे हैं। एक दूसरे की टांगे नहीं खींचे, मिलकर पाकिस्तान की तकदीर उसको बदल। पहली मर्तबा तमाम इदारे एक कश्ती में सवार हैं। 1 साल में अपोजिशन झूठा स्कैंडल भी नहीं ला सकी। इत्तेहादियों का शुक्रगुजार हूँ, एक दूसरे की टांगे खींचने के बजाय मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, IMF की शर्त थी $5 मिलियन का नुकसान पूरा करें। मैं और आर्मी चीफ दोस्त मुल्कों के पास गए, वहाँ जाने से ये गैप पूरा हो गया। तरक्की और खुशहाली के सफ़र में तेज़ी तब आएगी जब तक खवारिज का खात्मा नहीं कर लेते। माजी में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ था, इस फितने ने फिर कैसे सर उठा लिया सब जानते हैं। दहशतगर्दी को दोबारा कौन लेकर आया, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान के जवान हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। अल्लाह ताला के फजल करम से जो ये दूसरा चैलेंज था, उसको आपकी क़यादत में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाबी के साथ अबूर कर चुका है। खुसूसी इजलास में वफाकी वजीरों ने कारकर्दगी बताई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने कहा, सरमायाकारों का मुल्की मईशत पर एतमाद बहाल हुआ है।
معدنیات سے استفادہ کے لیے خصوصی کمیٹی کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اسٹاک مارکیٹ میں ایک سال میں 71% کاروبار بڑھا۔ حکومت اقدامات سے پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ حکومتی اصلاحات کے ایجنڈے پر کام جاری ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ پاکستان کے معاشی اقدامات کو سراہا گیا۔ وزیر توانائی اویس لغاری بولے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کی ہیں، عوام کو سستی بجلی کی فراہمی ترجیح ہے۔ چند سالوں میں سرکولر ڈیٹ کے خاتمے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا حکومتی اقدامات سے تمام اداروں میں ترقی کا سفر جاری ہے، ہر قسم کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے ہمیں کہا کہ جی پاکستان پہلے سیاست واد میں، اور انہوں نے اپنے احتساب کیا اپنے ادارے کا، تو ہمارا دل بھی بڑا ہو گیا۔ تو آج کاغذات سمیت 72 گھنٹے میں فیصل واؤڈا کے نوٹس لینے کے بعد 500 ایکڑ کی زمین کینسل، 50 ارب روپے پاکستان، 60 ارب روپے پاکستان کی کٹی میں واپس۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے پورٹ قاسم کی قیمتی زمین کی بندر بانٹ ناکام بنا دی۔ نوٹس لینے کے 72 گھنٹے میں قومی خزانے میں 60 ارب واپس آ گئے۔ قائمہ کمیٹی اجلاس کے بعد فیصل واوڈا کا کہنا تھا آرمی چیف نے کہا پاکستان پہلے سیاست بعد میں، انہوں نے اپنے ادارے کا پہلے احتساب کیا تو ہمارا دل بھی بڑھا۔ میرے نوٹس لینے کے 72 گھنٹے میں پورٹ قاسم کی 500 ایکڑ زمین واپس ہو گئی۔ پاکستان کا خزانہ 60 ارب کے نقصان سے بچ گیا۔ 365 کے پیسے لے کر 500 ایکڑ دیا جا رہا تھا۔ 10 کروڑ ایکڑ کی زمین 10 لاکھ فی ایکڑ دی گئی تھی۔ میں نہ بولتا تو ملک کے 60 ارب چلے جاتے۔ بانی کو سحری نہ دینے کی باتوں میں صداقت نہیں، عبادت میں خلل بھی نہیں ڈالا جا رہا۔ سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر سیف کے دعووں کی تردید کر دی۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے کہا بیرسٹر سیف سے باس پرس کی جائے گی۔ شیخ وقاص سے کہا ہے کہ پوچھیں یہ بیان کیوں دیا گیا۔ بانی کی صحت اور ہنگامی طور پر ڈاکٹر آنے کی افواہیں پھیلائی گئیں، ایسا بھی کچھ نہیں۔ بانی کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ بانی کو پارٹی قیادت سے کوئی شکایت نہیں۔ حملے وہ کرتے ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے، جو بھگوڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ برطانوی ڈونر ایجنسیوں کے تعاون سے جاری عوامی فلاح و بہبود کی سرگرمیوں پر گفتگو۔ علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے کو NFC میں ضم اضلاع کے شیئرز نہیں مل رہے۔ پن بجلی کے خالص منافع کی مد میں وفاق کے ذمے صوبے کے 2 کھرب سے زائد روپے واجب الادا ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کی تھی، اور MD سوئی صدرن کو میں یہ کہوں گا کہ گیس کی فراہمی خاص طور پر سحر اور افطار میں اس کی روانی رکھی جائے، تاکہ جو روزہ دار ہیں ان کے گھروں میں کم از کم گیس جو ہے وہ آنی چاہیے۔ گورنر سندھ کا ایک بار پھر وزیر اعظم سے کراچی میں گیس لوڈ شیڈنگ پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کہا سحر و افطار میں گیس کی فراہمی ممکن ہونی چاہیے۔ گورنر ہاؤس میں خطاب کے دوران کامران ٹیسوری نے کہا چند یوٹیوبر بیرونی ایجنڈے پر پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہم سب کو پاک افواج کو مکمل سپورٹ کرنا ہے۔ دشمن کو اس کی سازش میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ افواج اور سرحدیں کمزور ہوئیں تو ہمارا حال عراق، لبنان، فلسطین جیسا ہوگا۔ گورنر نے کہا رمضان میں مجھے اور میرے بیٹے کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی۔ مجھے کہا گیا اس بار رمضان میں لوگوں کو مت بلاؤ، میں نے بات نہیں مانی۔ نئے وفاقی وزرائے مملکت اور مشیروں کو قلمدان دینے کے لیے وزیر اعظم کی مشاورت مکمل۔ کابینہ کے نومنتخب ارکان کو آج قلمدان ملنے کا امکان۔ علی پرویز ملک کو پیٹرولیم، طارق فضل چودھری کو صحت کی وزارت ملے گی۔ حنیف عباسی کو ریلوے، مصطفیٰ کمال کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت مل سکتی ہے۔ پرویز خٹک کو بین الصوبائی رابطے کی وزارت ملنے کا امکان۔ ڈاکٹر مصدق ملک، محمد علی، ڈاکٹر توقیر، رضا حیات ہراج، خالد مکسی اور شزا فاطمہ کی وزارتیں بھی فائنل کر دی گئیں۔ بھارت چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچ گیا۔ آسٹریلیا کو سیمی فائنل میں 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم نے 265 رنز کا ہدف 11 گیند پہلے حاصل کیا۔ وراٹ کوہلی 84 رنز کی شاندار اننگز پر میچ کے ہیرو قرار۔
दुबई में कैंगरूज पहले खेलकर 264 रन बना सके। स्टीव स्मिथ के 73 और कैरी के 61 रन किसी काम ना आए। मेगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। भारत की जीत के बाद फाइनल कजाफी स्टेडियम के बजाय दुबई में होगा। मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटा दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम और नसीम शाह भी T20 से ड्रॉप। सलमान अली आगा को मुख्तसर फॉर्मेट में कप्तानी सौंप दी गई। शादाब खान की बतौर नायब कप्तान टीम में वापसी। वनडे स्क्वाड से शाहीन और हारिस रऊफ की छुट्टी। कामरान गुलाम और हसनैन भी ड्रॉप। मोहम्मद रिजवान कप्तान बरकरार। बाबर आजम और नसीम शाह वनडे स्क्वाड में होंगे। अब्दुल्ला शफीक की भी वापसी। इरफान खान नियाजी, सलमान अली आगा, अबरार, खुशदिल शाह, सुफियान मुकीम और मोहम्मद अली दोनों स्क्वाड्स में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी कबूल करने के बावजूद आकिब जावेद हेड कोच बरकरार। कहते हैं बतौर हेड कोच चैंपियंस ट्रॉफी में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। 3 से 4 माह में किसी भी चीज को ठीक नहीं किया जा सकता। 2.5 साल में कई कोचेज और सेलेक्टर बदले। ये तब्दीलियां किसी भी टीम में आती तो उसका यही हाल होना था। T20 को एक नई समत में लेकर जा रहे हैं। रवां साल एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप हदफ है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए T20 टीम के दरवाजे बंद नहीं किए। दौरे न्यूजीलैंड में मोहम्मद यूसुफ बैटिंग कोच मुकर्रर। स्क्वाड बता रहा है कि इस टूर के बाद शादाब खान कप्तान बनेगा। बाकी तो सब वही लड़के आ गए वापस टीम में। अगर आपने इंसाफ करना है तो आप बाबर को भी ड्रॉप करते, आप रिजवान को भी ड्रॉप करते। ये 2 आपके हैं, 2 मेरे हैं, 2 शाहिद भाई के, 2 नजीब के, 2 बासत भाई के। ये ऐसे टीम बनाई है। इंटरनेशनल टीम बना रहे हैं, किसी क्लब की टीम बना रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड मेरिट पर नहीं बना। कौमी T20 स्क्वाड बता रहा है बाद में शादाब कप्तान बनेंगे। साबिक क्रिकेटर बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में इजहार ख्याल। कहा 64 रन बनाने वाला सऊद शकील स्क्वाड से बाहर हो गया। हसनैन, कामरान गुलाम बगैर खेले टीम से आउट। बाकी वही खिलाड़ी दोबारा आ गए। इंसाफ करना था तो फिर बाबर आजम और रिजवान को भी ड्रॉप करना चाहिए था। जिन्हें नहीं पता किंग किसको कहते हैं वो विराट कोहली को देख लें। कामरान अकमल बोले अपने अपने खिलाड़ियों को लाकर स्क्वाड बना लिया गया। इंटरनेशनल टीम बना रहे हैं या क्लब की, कोई मयार ही नहीं रहा। माया नाज अदाकार बहरोज सब्जवारी बने मेहमान। किया मासूमाना सवालात का सामना। सिंध पुलिस का फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर नाकारा। अरमगान के घर मिले असलहे का फॉरेंसिक ना हो सका। ज़राए का कहना है CIA ने भी असलहे के फॉरेंसिक में दिलचस्पी नहीं दिखाई। असलहे और खौल की महदूद जांच कराई गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के रिमांड में 6 दिन की तौसी। सर्बिया में अपोजिशन के हंगामा आराई। पार्लियामेंट में स्मोक बम फेंक दिए। हर तरफ धुआं फैल गया। जामियात के फंड बढ़ाने के लिए बुलाया गया इजलास अफरा तफरी की नजर हो गया। 2 मेंबरान धमकम पेल में शदीद जख्मी हो गए। और बरतानवी पार्लियामेंट की तारीखी वेस्टमिंस्टर हॉल में इफ्तार की शानदार तकरीब। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रमज़ान मुबारक में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर जोर और मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार यकजहती किया। दिब्बे गिरफ्तार में मुख्तलिफ मज़ाहिब और बिरादरियों के नुमाया अफराद भी शरीक हुए।